बिहार में शराबबंदी है, लेकिन एक अधिकारी जिलाधिकारी और मंत्री के सामने शराब पीकर पहुंचा। जब मामला सामने आया तो उस अफसर को हवालात पहुंचा दिया गया। यह पूरा मामला सुपौल जिले का है। 10 जुलाई को सरकारी मछुआरा दिवस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू के साथ डीएम सावन कुमार मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार मंच पर आए। डीएम को हाथ में एक गमला थमाया। जैसे ही शंभू कुमार डीएम के पास पहुंचे तो जिलाधिकारी भांप गए कि वह यानी शंभू कुमार नशे में है। डीएम साहब ने अफसर की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई। उसमें भी यह पता चला कि शंभू कुमार ने शराब पी रखी है। अफसर शंभू कुमार को इसके बाद तुरंत गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग के कार्यालय लाया गया। वहां उनका ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया। फिर शंभू कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लगभग 1 बजे दोपहर में विशेष कार्य पदाधिकारी डीएम साहब के लोग हैं, उनके द्वारा मुझे फोन कर सूचना दी गई कि ये है यहाँ पर तो नशे की हालत लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता वैसा है। सो आप वहाँ से अपना ब्रेथ एनालाइजर मशीन है और पोस्ट को लेकर के सर्किट हाउस पहुँचिए। तो मैं यहाँ से लगभग 2 बजे यहाँ से ये ना 2 बजे के आसपास पहुँचा हुआ सर्किट हाउस भी। वहाँ पर इनको रूम में रखा गया था। उसके बाद से इनका उद्देश्य हुआ थी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से इनकी जाँच की गई। तो जाँच किया गया, ये नशे की हालत में पाया गया। ये जाँच सबके सामने की गई और इनका जो ब्रेथ एनालाइजर की रिपोर्ट है वो 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। जाँच के क्रम पता चला कि ये पूर्व में भी 9 मार्च 2024 को नशे की हालत में भीमनगर चेक पोस्ट से पकड़े गए थे। उसमें भी इनका बीएससी रिपोर्ट 59 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आया था। उस समय चूँकि बिहार सरकार की इमरजेंसी देखिए प्रावधान है कि पहली बार कोई नशे की हालत में पकड़ा जाता है तो आर्थिक जुर्माना माननीय न्यायालय जो निर्धारित करती है 2000 से लेकर 5000 तक के बीच में वो देकर वो छूट जाते हैं। लेकिन दूसरी बार यदि नशे की हालत में पकड़े जाते हैं और चूँकि आधार कार्ड में सब कोई रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, हम लोग एंट्री किए रहते हैं, तो जाँच करने पर अगर दोबारा पकड़ा जाते हैं ये तो फिर उनको जेल FIR करने जेल किया जाता है। और जो इसमें हुआ कि एक तो ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट, उसके बाद डीएम साहब का आदेश हुआ कि इनका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल भी ले करके जाँच के लिए तो सैंपल ले लिया गया। सदर हॉस्पिटल से जो स्टाफ को बुलवाया गया था उन्होंने सैंपल दिया और उसके सैंपलिंग करके माननीय न्यायालय से परमिशन ले करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई के साथ साथ उस सैंपल को जाँच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना के निरीक्षण वालों को भेजा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अफसर शंभू कुमार को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया हो। इससे पहले मार्च 2024 में भी इंडो नेपाल बॉर्डर के पास शराब पीने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में जब उन्होंने जुर्माने की रकम जमा कर दी तो उन्हें रिहा कर दिया गया। जब हिरासत में शंभू कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नशे में नहीं थे, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। इस बार भले ही शंभू कुमार शराब पीने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पहले मामले को उन्होंने स्वीकार किया था। मैं नशे में नहीं था। आप नशे में नहीं थे? नहीं। आपको तो वहीं प्रशासन के लोग सूचना दे के आपको उत्पाद विभाग को सुपुर्द किया, आप नशे में थे, आपका मुंह बदबू कर रहा था। इस तरह किसी शक हुआ होगा सर। दवा लिए तो पूछता है उसी का असुर को। अब तो एक बार इससे पहले भी शराब के नशे में पकड़े गए। बॉर्डर से पकड़े गए थे आप, बीरपुर बॉर्डर से। उस समय भी होम्योपैथी दवाई पिए हुए थे? हाँ सर। बॉर्डर से जो पकड़ाए थे? जी सर। फाइन देके छूटे थे? जी। अब भले अफसर आरोपों से इनकार कर रहे हों, लेकिन वो इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने 2024 में इंडो नेपाल बॉर्डर पर शराब पी थी, यानी बिहार राज्य की सीमा के अंदर। मतलब यह है कि शराब बंदी तो है पर दारू भी मिल रही है, वो भी धड़ल्ले से। इसे कैसी शराबबंदी माना जाए? सिर्फ सरकारी दस्तावेजों पर दर्ज? क्योंकि जब अफसर ही शराब पीकर मंत्री के सामने पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग कितने आसानी से शराब पिएंगे और उन्हें शराब उपलब्ध होगी। साल 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे नशा मुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम बताया, पर यह कदम कितना कारगर रहा यह आप तय करिए। बताइए बिहार की शराबबंदी के बाद की कहानियां हमें कमेंट बॉक्स में। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। शुक्रिया।